हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आखिर कोरोना काल में क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। आपको बता दें कि जेईई और एनईईटी परीक्षा पर सरकार विपक्ष आमने सामने अब आ गए हैं। सरकार जेईई और एनईईटी परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है, तो वहीं इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। नेट की परीक्षा रद्द करो, खिलवाड़ करना बंद करो, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करो। कोरोना काल में जेईई और नीट कराने के खिलाफ शुक्रवार को सड़कों पर उतरी कांग्रेस। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जमकर प्रदर्शन हुए। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से लेकर हैदराबाद तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेईई नीट परीक्षा कराने को लेकर गुस्सा दिखाया। कांग्रेस का कहना है कि जब देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन परीक्षाओं को कराने से लाखों छात्रों पर खतरा है। लिहाजा सरकार को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेना चाहिए। Of your exams, of when they should be taken up or where, is a most important issue for you all, not only for you, for your families. You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore, if any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. I hope the government listen to you, listen to your voices, and act upon your wishes. 1 से 6 सितंबर तक जेईई और 13 सितंबर को नीट परीक्षा कराने पर केंद्र सरकार अडिग है। परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दी है। याचिका दाखिल करने के बाद कांग्रेस, टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और परीक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कराना और इस हालात में अगर किसी बच्चे के साथ किसी परिवार में ये संक्रमण बढ़ता है, अगर उन परिवार में कोई घटना घटती है, आखिर इसका जिम्मेवारी लेगा कौन? अभी तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से क्या हमें जवाब मिलेगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग आग्रह ही कर रहे हैं, आग्रह कर सकते हैं। विपक्ष की चिंताओं पर सरकार ने कहा है कि अगर अब ये परीक्षा टाली गई तो पूरा एकेडमिक सत्र मुश्किल में पड़ जाएगा। परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली थी, जो अब पोस्टपोन होकर के जुलाई हुआ, जुलाई के बाद अब सितंबर में हुआ। एक पक्ष यह भी है कि अब अगर परीक्षा विलंबित की गई, स्थगित की गई, तो दिसंबर में परीक्षा करवानी होगी और उस हालत में ये एकेडमिक सेशन पूरी तरह से चला जाएगा। तो सभी पहलुओं पर विचार करके ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा जो सितंबर की तारीखें हैं उसमें संपन्न हो। 13 सितंबर को नीट का एग्जाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 11 और 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि हालात जो भी हों, परीक्षा की तारीखें नहीं बदली जाएंगी। 11 और 12 को रहा लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान अगर लोग मूव नहीं कर पाए तो क्या उस समय बढ़ाया जा सकता है? कुछ ऐसी संभावना भी है आने की? तो अभी क्योंकि ये ऑल इंडिया टेस्ट है, इसमें समस्या ये है कि अगर राज्यवार होता तो तिथि अदल बदल हो सकती है, लेकिन ये पूरे देश का टेस्ट है, इसलिए तिथि में परिवर्तन करने से बाकी जितनी परीक्षाएं हैं, अभी आ रहा है कि कुछ क्लैश हो रहा है दूसरी परीक्षाओं से। इसके बाद क्लैट की भी परीक्षा है, वो हमारा मंत्रालय संपन्न नहीं कराता है, लॉ यूनिवर्सिटीज खुद संपन्न कराती हैं, तो ये फिर बाकी लोगों के लिए भी समस्या हो जाएगी। हालांकि कई बड़े संस्थानों के डायरेक्टर्स का भी यही मानना है कि अगर एग्जाम्स रद्द किए गए तो जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी।